हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल जीके मास्टर में। और आज हम लोग बात करेंगे बिहार में नियोजित शिक्षकों के लिए सक्षमता परीक्षा का द्वितीय चरण आ चुका है। और बहुत से नियोजित शिक्षकों में संकोच है कि हम नियोजित ही रहें, यानी कि विशिष्ट शिक्षक नहीं बनेंगे। तो आज आपको यहाँ हम कंफर्म करने वाले हैं कि नियोजित शिक्षक और विशिष्ट शिक्षक में क्या अंतर है और किस में ज़्यादा लाभ है, और स्पष्ट भाषा में यहाँ आपको समझाने वाले हैं। स्थानांतरण, प्रोन्नति, अवकाश, उन सभी A to Z आपको यहाँ बताया जाएगा ऑफिशियल तौर पर। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं, देरी ना करते हुए वीडियो शुरू करते हैं। इससे पहले अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। सबसे पहले यहाँ प्रोन्नति देख लीजिए। यह है नियोजित शिक्षक का। यहाँ जो प्रोन्नति था वह 12 वर्षों पर एक प्रोन्नति था, यानी कि आपको एक प्रमोशन दिया जाता 12 वर्षों पर नियोजित शिक्षकों में दिया जाता है। अब चलिए हम दिखाते हैं कि विशिष्ट शिक्षक में इस नियम में क्या है। देख लीजिए यहाँ, यह बिहार गजट असाधारण 2023 में जारी किया गया है के पाठक के द्वारा। और इसमें जो प्रोन्नति है वह बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह विशिष्ट शिक्षक का है। प्रोन्नति, विशिष्ट शिक्षक निम्नलिखित तालिका के अनुसार प्रोन्नति हेतु पात्र होंगे। कक्षा 1 से 5 के विशिष्ट शिक्षक 6 से 8 में जाएंगे 8 वर्षों में, और हर हाल में यह जाएंगे। यह जो अंतर है कम कर दिया गया है। उसके बाद यहाँ जो 6 से 8 के हैं वह 6 से 8 के वरीय विशिष्ट शिक्षक बनेंगे 8 साल के बाद। और यहाँ स्वास्थानिक उत्क्रमण, उसके बाद यहाँ 3 में कहा जाए कि 9-10 के हैं वह 9-10-11-12 में विशिष्ट शिक्षक बनेंगे 8 साल के बाद। और यह मतलब कि अच्छा है। उसका उपलब्ध रिक्ति के अनुसार 4 में कहा जा रहा है कि 11-12 के जो शिक्षक हैं विशिष्ट, वह वरीय विशिष्ट शिक्षक बनेंगे 8 साल के बाद, और स्थानिक उत्क्रमण के कारण, यानी कि यहाँ यह बेस्ट है विशिष्ट शिक्षक। अब चलिए हम लोग देख लेते हैं अगला पॉइंट हम लोग देखेंगे स्थानांतरण। देख लीजिए यहाँ हम लोग नियोजित शिक्षक नियमावली में आ चुके हैं और इसमें स्थानांतरण का क्या प्रावधान है। तो यहाँ जो स्थानांतरण है 3 वर्षों के अंतराल पर होगा, और यह 2 ऐच्छिक स्थानांतरण के बीच कम से कम 5 वर्षों का अंतर रहेगा। और यह स्थानांतरण आपको नहीं के बराबर ही किया जाता है। ऐच्छिक स्थानांतरण नहीं होता है नियोजित शिक्षकों में। अब चलिए हम आपको दिखाते हैं ऐच्छिक यहाँ स्थानांतरण विशिष्ट शिक्षक में होगा। यहाँ देख लीजिए विशिष्ट शिक्षक में हम लोग आ चुके हैं। तो यहाँ जो स्थानांतरण है वह विशिष्ट शिक्षकों का पद राज्य के अंतर्गत स्थानांतरणीय होगा। प्रारंभ के नियम 4 के अनुसार सक्षमता परीक्षा में शामिल होने के समय इनसे उन 3 जिलों की प्राथमिकताएं मांगी जाएगी जहां वे अपनी सेवा देना चाहते हों। यानी कि यहाँ यही हुआ ऐच्छिक स्थानांतरण। आप अपने हिसाब से कोई भी 3 जिला दे सकते हैं और देते भी हैं। प्रथम चरण जो सक्षमता परीक्षा हुआ उसमें सक्षमता परीक्षा में उनकी मेगा क्रमांक के अनुसार उन्हें उनके द्वारा जिला जो चुने होंगे उसके अनुसार रेंडमाइजेशन किया जाएगा और आवंटित किया जाएगा। विशिष्ट शिक्षकों की समान रूप से जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा शिक्षा का अधिकार अधिनियम छात्र शिक्षक अनुपात में जनहित के यहाँ स्थानांतरण जिला के अंदर बाहर किया जा सकता है। और यहाँ का जो ऊपर किसी बात के होते हुए एक विशिष्ट शिक्षक को प्रशासनिक आधार पर शिक्षा विभाग में यहाँ स्थानांतरित किया जा सकता है कहीं भी। तो यहाँ आपको ऐच्छिक स्थानांतरण मिल रहा है आपको अपने ज़िले के अनुसार। अब चलिए हम लोग अगला पॉइंट देख लेते हैं, सबसे महत्वपूर्ण अवकाश में क्या अंतर है। अब देखिए यहाँ हम लोग आ चुके हैं अवकाश में। नियोजित शिक्षक एवं राज्यकर्मियों को दे अवकाश की तुलनात्मक विवरणी, यानी कि आप जब विशिष्ट शिक्षक बन जाएंगे तो आप जितने बिहार के राज्यकर्मी हैं उनके समान आपको वेतन भत्ता सब प्रकार के सुविधाएं मिलेगा। आकस्मिक अवकाश यहाँ 16 दिन का मिलता है, यहाँ भी 16 दिन का ही मिलेगा। उसके बाद यहाँ विशेष अवकाश महिलाओं के लिए 2 दिन का मिलता है, तो महिलाओं को भी यहाँ 2 दिन का मिलेगा। मातृत्व अवकाश यहाँ 180 दिन मिलता है, तो यहाँ भी 180 दिन मिलेगा। पितृत्व अवकाश 15 दिन मिलता है, यहाँ भी 15 दिन मिलेगा। चिकित्सा अवकाश यहाँ बढ़ जाएगा आपका, यह जो है यहाँ आपका बढ़ जाएगा 90 दिन, 120 दिन है तो यहाँ आपको 360 दिन का अवकाश दिया जाएगा।
तो यहाँ इससे दुगुना है, यहाँ अच्छा है। सबसे बड़ा यहाँ 6 नंबर में भी अर्जित अवकाश, यहाँ 120 दिन और यहाँ 300 दिन, और 300 दिन का आपको वेतन जोड़कर मिलता है जब आप रिटायर करते हैं उस समय, यही होता है अर्जित अवकाश। तो यहाँ यह अंतर है बहुत ज़्यादा। उसके बाद यहाँ अध्ययन अवकाश, तो यहाँ आपको अधिकतम 3 वर्ष का अवैतनिक अवकाश मिलता है और एक समय में यहाँ 12 महीने और विशेष कारणों से 2 वर्ष से अधिक नहीं ले सकते हैं बिहार के राज्यकर्मी यानी कि विशिष्ट शिक्षक। और साधारण अवकाश, एक पंचांग वर्ष में 30 दिनों की अवधि के लिए असाधारण अवैतनिक अवकाश दिया जाता है। और यहाँ असाधारण अवकाश निम्न विशेष परिस्थितियों में दी जा सकती है, जब नियमावली के अधीन कोई छुट्टी दूसरा छुट्टी नहीं हो। और यहाँ देख लीजिए सबसे महत्वपूर्ण है जो शिशु देखभाल अवकाश नियोजित शिक्षकों को नहीं मिलता है। शिशु देखभाल अवकाश क्या है, तो 730 दिनों का यानी कि 2 वर्ष के लिए महिला शिक्षिकाओं को वेतन के साथ छुट्टी दिया जाता है। यहाँ देख लीजिए महिला कर्मचारियों को पूरे सेवा अवधि में केवल 2 संतान तक उनकी परीक्षा बीमारी की दशा में पालन पोषण या देखभाल के लिए 2 या 730 दिनों का शिशु देखभाल अवकाश होता है। और यह मतलब कि यहाँ वैतनिक होता है, आपको पूरा यहाँ वेतन दिया जाता है। क्षतिपूर्ति अवकाश नियोजित शिक्षकों को दे नहीं है, जबकि यहाँ इनको दे है। और यहाँ क्या है, 12 दिन से अधिक क्षतिपूर्ति अवकाश नहीं दिया जाएगा। अदेय छुट्टी, तो यहाँ दे नहीं है, जबकि यहाँ स्वास्थ्य प्रमाण पत्र के आधार पर पूरे सेवा काल में अर्ध वेतन पर 180 दिन के लिए स्वीकृत की जा सकती है, बशर्ते कि सरकारी सेवा की छुट्टी खत्म होने पर कर्तव्य में लौट आने और उसके बाद आधे वेतन पर उतनी ही छुट्टी उपार्जित करने की आशा हो, यानी कि यह लाभ है। अब चलिए हम लोग देख लेते हैं कि यहाँ प्रोन्नति तो हो गया। उसके बाद हम लोग अनुकंपा, विशिष्ट शिक्षक में सबसे ज़्यादा जो यहाँ है अंतर वह इसी का है कि यहाँ आपको अगर आपकी मृत्यु हो जाता है नियोजित शिक्षक का, तो आपको यहाँ आपके परिवार को, आश्रितों को अनुकंपा पर नियोजन का लाभ दे नहीं होगा। यह मतलब कि यहाँ बहुत ही खराब तरीका था नियोजित शिक्षकों के लिए और है भी जो यहाँ है। उसके बाद यहाँ जो विशिष्ट शिक्षक हैं उन्हें अनुकंपा के आधार पर नौकरी मिलेगा उनके परिजनों को। और सबसे बड़ा जो अंतर है यहाँ संवर्ग गठन, स्थानीय निकाय के विभिन्न स्तरों पंचायत व नगर द्वारा नियुक्त सभी शिक्षकों को नियम 4 के तहत सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण होना होगा, यानी कि विशिष्ट शिक्षक कहलाएंगे। तो जिला स्तर पर संवर्ग होगा और यहाँ जो नियोजित शिक्षक हैं उन्हें मुखिया के स्तर पर यानी कि ग्राम पंचायत के स्तर से ही उनका संवर्ग होता है। यानी कि मान के चलिए यहाँ 9200 नियोजन इकाई को हटाकर अब मात्र 38 नियोजन इकाई यानी कि संवर्ग का गठन किया गया है। तो इतने मतलब कि यह संवर्ग हो गया, तो आप जिला संवर्ग के हो गए। जो भी विशिष्ट शिक्षक हैं वह सबसे महत्वपूर्ण यानी यही है। उसके बाद आगे वरीयता तो समझ ही गए होंगे कि यहाँ जो पहले से हैं उन्हें वरीयता का लाभ मिलेगा। सबसे जो यहाँ मेन पॉइंट है वह है यहाँ पे मैट्रिक्स का, और यहाँ यह है कि 25,000 आपका मूल वेतन शुरू से ही है। सब मिलाकर यहाँ आपको सभी पॉइंट दिया गया है। तो यहाँ मुख्य रूप से बात करें तो अच्छा है विशिष्ट शिक्षक, क्योंकि इसमें किसी प्रकार की कोई दोष नहीं है और नियोजित शिक्षक से बहुत अच्छा है। तो जो भी नियोजित शिक्षक यह सोच रहे हैं उन्हें मतलब नहीं भरना है तो भरें ज़रूर, क्योंकि यह आपके लिए वरदान है, अभिशाप नहीं है। तो उम्मीद करते हैं आपको यह वीडियो पसंद आया होगा, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।